जीएसटी काउंसिल ने 56वीं बैठक में ऐतिहासिक सुधार करते हुए टैक्स स्लैब घटाकर केवल 2 कर दिए हैं और बहुत सारी रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी हटा दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार, टैक्स स्लैब केवल 2 हुए, कई वस्तुओं से जीएसटी खत्म। जीएसटी काउंसिल की 5वीं बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। इनमें जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार करते हुए टैक्स स्लैब केवल 2 कर दिए गए हैं, यानी 5% और 18% रोजमर्रा के सामान, होटल, रेस्टोरेंट और इकोनॉमी फ्लाइट्स पर टैक्स में काफी कटौती की गई है। इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। छोटे वाहन, टीवी, एसी अब 28% की जगह सिर्फ 18% टैक्स में मिलेंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को टैक्स मुक्त कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे उपभोग बढ़ेगा, निवेश आएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राजस्व में कुछ गिरावट संभव है, लेकिन सरकार इसे विकास की रफ्तार से पूरा करने का भरोसा जता रही है। नया ढांचा 22 सितंबर से लागू होगा। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. बीजेपी का कहना है कि ये सुधार आम लोगों के जीवन को बदलने वाले हैं। जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उनने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से, और कितने प्रकार का लाभ है ये गरीब से गरीब आदमी के लिए। ये हमारे लिए ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि जो मध्यम वर्गीय गरीब और कई प्रकार की सुविधा दिन उपयोगी में जो हर कोई व्यक्ति भी लेता है, उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है। ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। जीएसटी में इन ऐतिहासिक सुधारों के जरिए केंद्र सरकार ने विपक्ष को भी जवाब दिया है। विपक्ष लंबे समय से जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है। हालांकि इन सुधारों के बाद भी विपक्ष का कहना यही है कि सरकार ने मजबूरी में यू टर्न लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नवरात्रि से ठीक पहले मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इसके साथ जीएसटी का नया स्लैब रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें बेहद कम टैक्स अब लोगों को देना होगा। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि अब रोजमर्रा की वो कौन से सामान हैं जो अब पहले आपको अलग टैक्स देना होता था, लेकिन जीएसटी का जो नया स्लैब है वहां पर किस तरीके से आप इन चीजों को अब नए रेट के तौर पर मार्केट में देख पाएंगे। तो एक बड़ा फैसला लिया गया मोदी सरकार की तरफ से। जीएसटी का नया स्लैब है। रोजमर्रा की चीजें पहले कितने रुपए में मिलती थी और उसके बाद अब कितने रुपए मिलती हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसे आप समझिए और बेहतर तरीके से समझिए कि जीएसटी का नया स्लैब आया। रोजमर्रा की चीजें हैं। जीएसटी का नया स्लैब कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं, हेयर ऑयल से लेकर शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, ये तमाम वो अलग अलग रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें आप भी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पहले कितने फीसदी टैक्स था। पहले इन प्रोडक्ट्स और इन सामान पर 18% टैक्स था, लेकिन अब नया फैसला, मोदी सरकार ने जो नया फैसला लिया उसके बाद अब 5% टैक्स जीएसटी, यानी सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स इन सामानों पर लगेगा, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सॉप, टूथब्रश और शेविंग क्रीम है। मतलब आप समझिए पहले 18% आपको इन सामानों पर टैक्स देना होता था, लेकिन अब जो मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, रोजमर्रा की जो सामान है उन पर सिर्फ और सिर्फ अब 5% टैक्स देना होगा। इसके साथ आप ये भी समझिए, घी, मक्खन, पनीर, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, नमकीन, ये तमाम दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान हैं जिन पर पहले 12% टैक्स था, लेकिन नए फैसले के साथ ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ 5% होगा। जो 2 नए स्लैब जीएसटी में होंगे उनमें के साथ 5% टैक्स इन सामानों पर लगेगा और इनमें घी, मक्खन, पनीर, चीज से लेकर डेयरी स्प्रेड्स और नमकीन, तमाम वो सामान हैं
जो आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए पहले 12% और अब सिर्फ और सिर्फ 5% जीएसटी का नया टैक्स इन सामानों पर लगेगा। इसके अलावा ये तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स, भुजिया, मिक्सचर पैक्ड, बर्तन, फीडिंग बोतल, क्लिनिकल, डायपर, सिलाई मशीन, ये तमाम वो सामान हैं जिन पर पहले 12% जीएसटी आपको देना होता था। यानी कि पहले अगर आप इन सामानों को खरीदते थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12% टैक्स देना होता था, लेकिन अब सिर्फ 5% टैक्स आप जीएसटी का देंगे और यही सामान आपको 5% टैक्स के साथ मिलेंगे। मतलब सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी में जीएसटी के नए स्लैब से बहुत ज्यादा असर पड़ा है और इसीलिए आम लोगों के लिए जीएसटी का ऐतिहासिक जो बड़ा फैसला लिया गया मोदी सरकार की तरफ से, इसकी तारीफ भी हो रही है मध्यम वर्ग के लोगों के मद्देनजर। रोजमर्रा की चीजें जहां पर जीएसटी का नया स्लैब पहले 12% और अब 5% टैक्स इन तमाम सामानों पर लगता है। और भोपाल की जनता जीएसटी के नए स्लैब को लेकर क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ भोपाल की जनता का कहना है, आपको सुनाते हैं। बहुत ही अच्छा हुआ है, सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सुंदर निर्णय है और गरीबों के हित में है, सामान्य वर्ग, मीडियम वर्ग के हितों में है। गाड़ियाँ भी जो छोटी गाड़ी हैं उसके लिए रेट भी कम है, टीवी है, फ्रिज है, इसका भी रेट कम हुआ। साबुन, तेल, कंघा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आज घर का बजट 5 से 10 हज़ार कम हो जाएगा, इसके लिए गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ और हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए, हमारी सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अमेरिका सोच रहा था कि हम भारतीय लोगों को दबा देंगे टैरिफ लगा के, हमारी सरकार का उस अमेरिका को तगड़ा जवाब है कि ये भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने डिगने वाला नहीं है। जीएसटी जो कम हुआ है पहले तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। जैसे देखा जाए कि दवाई का जीएसटी 0 कर दिया गया है, इससे आम वर्ग को, गरीब वर्ग को बहुत ही फ़ायदा होगा। बर्तन पे भी जीएसटी कम घटाया गया है, गाड़ियों का भी जीएसटी घटा है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा फैसला है। इस फैसलों को मैं स्वीकार करता हूँ, माननीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग जीएसटी के नए स्लैब को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, आपको ये भी सुनाते हैं। जीएसटी के स्लैब टैक्स में बदलाव हुआ, जिसका सीधा असर मिडिल क्लास फैमिली के साथ ही छोटे उद्यमी और किसानों का मिलेगा। और लखनऊ की हाल बता रहे हैं, यहाँ पे खुशी इतनी बड़ी हुई तो लोगों ने पटाखा जला के जश्न मनाया, आप देख सकते हैं, और हाथ में मिठाइयाँ भी है। तो जाहिर तौर पर इसका क्या असर होगा मिडिल क्लास पे, वो सीधे विजुअल में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्चित मिश्रा जी है, जो इंश्योरेंस सेक्टर के काम करने वाले उसमें काम करते हैं। क्या फ़ायदा है जिस तरीके से आप लोगों ने जश्न मनाया? हालांकि सरकार तो जरूर ढिढोरा पीटती है, लेकिन चूंकि आप उसमें काम करते हैं, क्या फ़ायदा होगा? सर, इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज से पहले जितने भी लोग पॉलिसी जमा करते थे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस करते थे, उसमें सरकार 18% जीएसटी लेती थी, जिसका हम लोग काफ़ी समय से विरोध करते आ रहे हैं कि आम आदमी को जो अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए पैसा दे रहा है, उसको भी उसमें जीएसटी 18% देना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का कदम बहुत ऐतिहासिक है। फायदा मिलेगा कि जो हमारा प्रीमियम कम आएगा, कस्टमर का प्रीमियम कम आएगा, तो जाहिर है खर्चे कम हो जाएंगे। खर्चे कम हो जाएंगे तो घर के बजट के लिए अगले को फायदा होगा परिवार को। सहयोगी राहुल चौहान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। और जीएसटी में राजधानी दिल्ली के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं और क्या कुछ राजधानी के लोगों का कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता रमेश कुमार का हम रुख करेंगे। रमेश, ये बताने की आप कोशिश करिएगा कि जैसे ही ये बड़ा फैसले की खबर लोगों को सुनाई पड़ी और एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, उसके बाद अब लोग क्या कह रहे हैं? एक 5% और दूसरा 18%, क्या कहना है लोगों का, राजधानी दिल्ली के लोगों का? देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश की जनता से वादा किया था कि एक बड़ी राहत मिलेगी, एक बड़ा दीपावली का गिफ्ट की तरह मिलेगा, और वो आप देखिए कि कल रात देर रात उस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसकी घोषणा की और उससे कहीं ना कहीं पूरे देश की जो 140 करोड़ जनता है सबको राहत है। आप देखिए कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जिसको विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा था, जिसको लेकर विपक्ष रोज विरोध प्रदर्शन कर रहा था कि रोटी पे, दूध पे, सब पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो सरकार
सरकार ने कहीं ना कहीं सबको बड़ी राहत दी है, और खासकर जो रोजमर्रा की जरूरत है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जो है, और आप देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस, ये दो बड़े मुद्दे थे और तमाम नेताओं का कहना था कि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन विपक्ष द्वारा हो रहा था और ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। सरकार ने देखिए उसको भी अब एकदम से खत्म कर दिया। साथ ही साथ जो मकान है, जैसे सीमेंट पे जो पहले 28% के ब्रैकेट में था, अब वो 18% में आ गया, तो इससे भी राहत है। पर इसके साथ ही साथ जो लग्जरी आइटम है, सरकार ने लग्जरी आइटम पे 40% का टैक्स लगाया है, जिससे कि जो आम लोग हैं उनको कम उसके उपयोग की नहीं, जैसे आईपीएल का टिकट हुआ, जो बड़ी महंगी गाड़ियां हुई, तमाकू हुआ, इन सब पे टैक्स को बढ़ा के। पर जो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे सरकार को 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। जो जीएसटी का कलेक्शन था उसमें 85,000 करोड़ का नुकसान है, जिसे सरकार अपनी आने वाले दिनों में जिसकी भरपाई कर लेगी। धीरे धीरे जो ये नुकसान है आगे भरपाई हो पाया है। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आम जनता में खुशी है। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को साधने के लिए एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमेश।